उसने तो पाकिस्तान पर जारहियत जो है वो करता है, पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए वो रफाल तैयारी खरीदता है, पाकिस्तान के लिए ड्रोन्स जो है वो इसराइल से खरीदता है, और पाकिस्तान से ही जितना के लिए जो है वो मुख्तलिफ असले खरीदता है और पाकिस्तान पर जारहियत करता है। डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तक जाकर अटैक कर सकते हैं। ये हमारे हमसाया मुल्क के दिफाई बजट की बात की जाए तो फिगर जो मेरे पास है वो 77.4 बिलियन डॉलर का बजट है। And we are coming after you wherever you are. Just because you are 300 kilometers inside Pakistan doesn't mean you have impunity. डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने अभी जो है बेल्जियम में एक इंटरव्यू दिया है वहाँ के मीडिया को, और वहाँ पर बात करते हुए जो है वो उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई बात हुई या ऐसा लगा भारत को कि फिर किसी किस्म का अटैक हुआ, या ऑफ कोर्स उन्होंने एक टेररिज्म को ही लेकर बात की होगी, बात की है, और उनका यही कहना था, तो फिर पाकिस्तान में अंदर की तरफ जो है यानी कि जो एरियाज अंदर आ जाते हैं उसमें भी अटैक किया जा सकता है। बात सिर्फ बॉर्डर तक या कश्मीर तक या उधर तक ही नहीं रहेगी। इस बात को जाहिर है कि पाकिस्तान में जो है बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, और कभी हमने डॉक्टर जयशंकर को इस तरह से बात करते नहीं देखा या नहीं सुना। वो हमेशा से बहुत ही बैलेंस रह के बात करते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी सख्त किस्म का स्टेटमेंट है, काफी सीरियस होके बात की जा रही है, और पाकिस्तान को शायद वार्न भी किया जा रहा है कि अगर कोई किस्म का भी अटैक या नुकसान भारत में हुआ तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर की तरफ जो है वो अटैक किया जा सकता है। और जाहिर है कि वो अटैक वो ना तो फोर्सेस के ऊपर करने को कह रहे हैं, ना ही वो आम सिटीजन्स के ऊपर करने को कह रहे हैं। वो जो टेरर आउटफिट्स जो बताए जाते हैं पाकिस्तान में, या जो टेरर कैंप्स हैं, या जो टेररिस्ट यहाँ पर कहे जाते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और इसी तरह के दूसरे कई लोग, उनके ठिकानों पर अटैक करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि उनके ठिकाने अगर पाकिस्तान में अंदर की तरफ हैं तो वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से लोगों का ख्याल ये पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। जय हिंद दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के सफाया के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था उसको खत्म नहीं किया गया है। वो अभी कुछ समय के लिए पॉज पर है और किसी भी वक्त वो ऑपरेशन वापस से शुरू हो सकता है जहां से खत्म किया गया था, और इसी को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी पैनिक दिख रहा है। उस ऑपरेशन के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई, पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर नए हथियार और नए एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, और इसीलिए वो पूरी दुनिया में हथियारों की भीख मांग रहा है। लेकिन हाल ही में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर वापस से कोई ऐसी हरकत करता है तो भारत पाकिस्तान के अंदर फिर से एयर स्ट्राइक कर सकता है, वापस से ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम कर सकता है, और अगर आतंकवादी पाकिस्तान के बहुत ही अंदर छिपे बैठे होंगे तो भारत वहां तक जाएगा, उनको खोज निकालेगा और न्यूट्रलाइज करेगा। पाकिस्तान मीडिया में डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को लेकर एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। शाहिद आफरीदी की अब पता नहीं ये इसका स्टेटमेंट है भी कि नहीं, क्योंकि इतना बेवकूफ़ी कर, लेकिन फिर मैंने कहा अगर शाहिद आफरीदी है भी इतना ही बेवकूफ़ कि वो इस तरह के बयान दे सकता है कि इंडिया हर चीज़ में पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, क्रिकेट में भी, करेज में भी, टेक्नोलॉजी में भी, और उनका पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं, उनका पाकिस्तान से मुकाबले का कहना पाकिस्तान की इंसल्ट है। कह सकता है ये इतना बेवकूफ़ तो है, लेकिन बहरहाल उस पर मेरा सामने एक वर्ल्ड बैंक की अभी 2-3 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है, उसकी कुछ चीज़ें सामने आई। उसमें इंडिया पाकिस्तान में पॉवर्टी का कंपैरिजन किया गया था कि 2012 से 2022 तक इंडिया में पॉवर्टी 27% से 5.3% तक पहुंच गई, इतनी कम हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 75 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की लाइन में रहते थे 2022-2023 में। बहुत बड़ा ड्रॉप है ये। 2011 में 344 मिलियन
एक्सट्रीम पोवर्टी लाइन के नीचे रहते थे, तो 344 से 75 मिलियन पे लेके आए हैं। ये इंडिया का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 269 मिलियन लोगों को पोवर्टी लाइन से ऊपर लेके जाना, ये ऐसा कारनामा है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते कि 269 मिलियन लोगों का मतलब है कि दुनिया में शायद दो ही देश हैं जो 269 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन रखते हैं 11 साल में। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर उसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान का बताया गया है कि पाकिस्तान की एक्सट्रीम पॉवर्टी फिगर है ना, सिर्फ 5 साल में 12% बढ़ गई। यानी 5 साल पहले पाकिस्तान की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन 4.9% थी और 2021 में 5 साल बाद 16.5% पर पहुंच गई। यानी पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ रही है। और पाकिस्तान के हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के सर्वे का ये पूरा रिजल्ट है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त पर पर्सन $4.2 अवेलेबल है पर डे। अजीज दोस्तों, शाहिद आफरीदी जैसे बेवकूफ़ों को हम क्या वो करें। बहुत सारे लोग इस इंडिया पाकिस्तान जंग में अमेरिका का रोल और पाकिस्तान को सपोर्ट और पाकिस्तान की जो आजकल ट्रंप तारीफें कर रहा है, तो देखो ट्रंप तो पागल हो गया। उस पर मैंने एक और वीडियो बनाई है, कुछ घंटों में रिलीज होगी। तो ट्रंप ने अगर कुछ पाकिस्तान की उसको बयान दे दिए, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इन रियलिटी जो देखा जाए ना, तो इंडिया की अमेरिका की एक्सपोर्ट इंडिया को $41 बिलियन है, पाकिस्तान को $2 बिलियन है। इंडिया से अमेरिका $87 बिलियन का सामान जाता है, पाकिस्तान से $5 बिलियन का। ट्रेड सरप्लस है 45 बिलियन इंडिया का है, $3 बिलियन पाकिस्तान का है। मोटा मोटा आपको बताया खाली ट्रेड के हवाले से, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज का इंटरेस्ट पैसा होता है, इकोनॉमी होती है, ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, फायदे होते हैं। तो ट्रेड के हवाले से अमेरिका का क्लियर फायदा इंडिया के साथ इंटरेक्शन में है। तो मसला यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप इस वक्त देखें ना, तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है कि 44.7% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं पाकिस्तान के।